हेलो एंड गुड इवनिंग। रात के 8:30 बज चुके हैं और आप सबको इंतज़ार रहता है मेरे लाइव सेशन का। तो आज 6 अगस्त 2025 8:30 बजे मैं हाजिर हूँ। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। CET 2025 के रिगार्डिंग मैं आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स डिटेल्स शेयर करता हूँ, जिसमें फोकस रहता है मेनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार CUSB यानी दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय। आज के भी सेशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के जो भी अपडेट्स हुए हैं आज दिन भर में और आगे क्या होने वाला है इस लाइव सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप ज्वाइन करें इस लाइव सेशन को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिएगा। साथ ही साथ अपने कमेंट को छोटा रखिए, स्पैम मत कीजिए। एक एक करके मैं सारे मेजर टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कमेंट्स पूछे जाते हैं, उनका सवाल मैं इस लाइव सेशन में दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। आज सुबह की शुरुआत हुई, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन सुबह 4 बजे ही आ गई थी कि फर्स्ट हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने जारी किया है न्यूली एडमिटेड यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट और यूजी पीजी स्टूडेंट्स के लिए। और फिर मैंने वीडियो के थ्रू आपके साथ 8 बजे एक लाइव वीडियो शेयर किया, जिसमें आपके साथ सारी डिटेल्स मैंने शेयर कर दिया था कि किन किन का हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है। और ज़्यादातर लोगों को हॉस्टल तो खैर नहीं मिला था, लेकिन जिनको भी मिला था एक अच्छी तादाद में लोगों को, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को हॉस्टल मिला था। और उसके आगे का प्रोसेस था हॉस्टल फ़ी पेमेंट। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, शाम होते होते कई लोगों ने कंप्लेन किया कि उनका नाम हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं है, हालांकि उन्होंने अप्लाई किया था, या उनके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे समर्थ पोर्टल पर हॉस्टल को यस करने का ऑप्शन नहीं आया था, इसलिए उन्होंने क्लिक नहीं किया। या कुछ लोगों का ये कंप्लेन था कि उनके मार्क्स ज़्यादा हैं अपनी कैटेगरी में, लेकिन उन्हें हॉस्टल नहीं मिला है, उससे नीचे मार्क्स वाले को हॉस्टल मिल गया। तो इसी तरह के सवाल थे। ये सवाल काफ़ी थोड़े से सरप्राइजिंग भी थे, शॉकिंग भी थे। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि दोबारा से हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट, रिवाइज लिस्ट जारी की जाएगी। तो जो हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट 5 अगस्त के डेट की साइन की हुई है उसको नल एंड वाइट कर दिया गया है, उसको विड्रॉ कर दिया गया है। तो जिनका भी नाम आया था या नहीं आया था, अब वो लिस्ट वैलिड नहीं है, तो उस लिस्ट के बेसिस पे आपको हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो क्लियर है, इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अब आपको करना है क्या है आगे। यूनिवर्सिटी ने अब फ्रेश हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए फ्रेश एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू किया है गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू, और ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, पहले भी यूनिवर्सिटी फॉलो करती आ रही है। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने कुछ नया करने की कोशिश की, समर्थ पोर्टल से ही डेटा लेने की कोशिश की, लेकिन वो सही से हुआ नहीं। कुछ डेटा अपलोड हुआ, डाउनलोड हुआ नहीं हुआ। इस वजह से गूगल डॉक्यूमेंट का सहारा लेकर यूनिवर्सिटी फिर से हॉस्टल अलॉटमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। आपको करना यह है कि गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अप्लाई करें, अपने डिटेल्स वहाँ फिल करें और सबमिट करें। क्लियर है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, शाम में ही अपलोड हुई है, आप देख सकते हैं कैसे आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू। और उसके बाद 8 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटी हो सकता है 9 अगस्त या 10 अगस्त तक हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट जारी करें। अब टाइम भी ज़्यादा नहीं है, 11 अगस्त से तो क्लासेस शुरू होनी है यूजी और यूजी पीजी की। तो क्या यूनिवर्सिटी इतने कम टाइम में कब लिस्ट जारी करेगी, कब आप पैसे जमा करेंगे? बहुत शॉर्ट पीरियड है, लेकिन क्या करें, क्राइसिस हो चुकी है। तो यूनिवर्सिटी तो उसको रेक्टिफाई करेगी ही। ऐसा नहीं है कि जो डिज़र्व नहीं करते हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं उनको हॉस्टल मिल जाओ, जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जो मार्क्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं उनको ना मिले। तो ये बिल्कुल नहीं यूनिवर्सिटी करेगी, इसलिए लिस्ट को विड्रॉ किया गया है। हमेशा बेहतर है कि अपने आप भूल को सुधार लें, और ना कि आप भूल को, यानी कि जो भी गलती हो गई उसको लेके कंटिन्यू करें, और जो डिजर्विंग है, जो क्वालिफाइड है, उनको हॉस्टल ना मिले। तो इसी वजह से हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट को विड्रॉ किया गया है। जिन लोगों का नाम आ गया था, विड्रॉ हो गया है, उनका नाम अब वो लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही, उनको तो बुरा लगेगा, लेकिन उनको अच्छा लगेगा जिनका नाम हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं आया था। अब उनके चांसेस बढ़ गए हैं, अब वो सोच रहे होंगे कि अगले हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट में उनका नाम होगा। तो यह हॉस्टल की बात हो गई। इसके अलावा एक और अपडेट आई है। पीजी वालों की शिकायत रहती है कि मैं उनके रिगार्डिंग अपडेट्स नहीं देता हूं। आज पीजी के रिगार्डिंग बहुत दिनों बाद एक अपडेट आई। यूनिवर्सिटी ने अभी फिर से कुछ कोर्सेज़ के लिए कट ऑफ जारी किया है। हालांकि ज़्यादातर सीटें ज़्यादातर कोर्सेज़ में फुल हो चुकी हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज़ में अभी भी सीटें खाली हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, या फिर स्टैटिस्टिक्स में कुछ सीटें खाली हैं। इसी तरह से कुछ कैटेगरीज़ में सोशियोलॉजी में खाली हैं। तो इस तरह के आप जो भी सीटें खाली हैं उन सीटों के लिए यूनिवर्सिटी ने कट ऑफ जारी किया है। 7 अगस्त 2025 यानी कल तक आप
फ़ी पेमेंट करके सीट ब्लॉक कर सकते हैं। पेमेंट लिंक अगर एक्टिवेट नहीं हुई है आपके, आप एलिजिबल हैं उस कट ऑफ में, तो आप admission@cusb.ac.in या फिर coe@cusb.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं अपने स्कोर के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ कि आपके समर्थ पोर्टल पर पेमेंट लिंक नहीं आ रही है, ताकि आपके लिए पेमेंट लिंक ओपन की जाए अगर आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या आपने कुछ फ़ी नहीं दिया होगा, तो ऐसे केस में आपके लिए पेमेंट लिंक नहीं आएगी। यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करती है, अगर आप पीजी के लिए एलिजिबल होंगे यूजी के स्कोर के अकॉर्डिंग, तभी आपके लिए पेमेंट लिंक ओपन होगी, वरना नहीं होगी। तो आपको तो दूसरा सवाल ये भी था कि क्या होगा, क्या फर्दर कट ऑफ आएगी, तो ये कट ऑफ आई है। अब दो सवाल और पीजी से जुड़े होते हैं। एक सवाल है कि क्या स्पॉट एडमिशन होगा या फिर पेड सीट पर एडमिशन कब से होगी। ये दोनों सवाल का जवाब मैं एक एक करके देने जा रहा हूँ। देखिए, अभी ये 5th कट ऑफ आई है। अब मुझे नहीं लगता कि 5th कट ऑफ के बाद, जिसके फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 7 अगस्त, इसके बाद यूनिवर्सिटी कोई कट ऑफ जारी करेगी। मुझे लगता है इसके बाद जो सीटें बचेंगी वेटिंग लिस्ट को छोड़कर, वेटिंग लिस्ट वाले एग्जिस्ट करेंगे एज इट इज़। आपके वेटिंग कंफर्म होने के चांसेस अभी भी हैं, इसलिए आप एडमिशन विड्रॉ बिल्कुल मत कीजिए। अभी आप वेट एंड वॉच कीजिए, ठीक है। आपका एडमिशन कभी भी कंफर्म हो सकता है। तो वेटिंग लिस्ट में जो कैटेगरीज में वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसके लिए स्पॉट एडमिशन हो सकता है। 5th राउंड के फी सबमिशन के बाद एडमिशन अपडेटेड यूनिवर्सिटी अपडेटेड एडमिशन लिस्ट जारी करेगी, तो आपका नाम उस लिस्ट में आ सकता है। जो लोग 7 अगस्त तक पैसे जमा कर रहे हैं, और वो लिस्ट 8 अगस्त को आ सकती है शाम तक, और उसके बाद जो सीटें बचेंगी वो स्पॉट एडमिशन में जाएगा, और हो सकता है उसमें से कुछ सीटों को पेड सीट में दे दिया जाए। जैसे मास कम्युनिकेशन में कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मास कम्युनिकेशन में जो सीटें हैं वो पेड सीट में जा रही हैं। तो वो लोग जो पेड सीट का पूछ रहे थे, मास कम्युनिकेशन इस तरह के कोर्सेज जहाँ पे कट ऑफ नहीं आई है, वो सारी सीटें ट्रांसफ़र हो रही है पेड सीट में। तो अगर आप चाहें तो ज़्यादा पैसे देकर पढ़ाई कर सकते हैं। कितनी फ़ी है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने ये भी जवाब दे दिया। अब यूजी पीजी में जो लोग जिनका कंफर्म एडमिशन है, उनको तो 11 अगस्त से आना है। ओरिएंटेशन आपके पहले दिन है। ओरिएंटेशन में क्या होगा, ओरिएंटेशन में आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। आप यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, यूनिवर्सिटी आपके बारे में जानती है। आपको आना एज इट इज़ है। 11 अगस्त को सुबह आइए आप 10 बजे के आसपास। यूनिवर्सिटी गेट पर सिक्योरिटी गार्ड है, उनको बोलिए कि आपका डिपार्टमेंट कहाँ है, वो आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे। अपने बिल्डिंग में जाएँ, जो भी डिपार्टमेंट है आपका, वहाँ के HOD यानी हेड विभागाध्यक्ष वो होंगे, उनसे आप मिलिए। वो बताएंगे कि ओरिएंटेशन कब से कहाँ होगा। ओरिएंटेशन में आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा, और यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो प्रोफेसर्स हैं वो भी अपना इंट्रोडक्शन देंगे एक तरह से फॉर्मल। वो बताएंगे कि वो कौन है, क्या पढ़ाते हैं। उसी दिन आपको टाइम टेबल भी दिया जाएगा, और आमतौर पे उसी दिन एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट होता है, जिसमें आपके नंबर को जोड़ा जाता है, और डिपार्टमेंट से, क्लासेस से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगी वो व्हाट्सएप पे आपको मिलने लगेंगी। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हैं, खेल के मैदान या इस तरह की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, इसके रिगार्डिंग भी जानकारी आमतौर पे ओरिएंटेशन सेशन में दी जाती है। वहीं हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में भी, या डिसिप्लिन के बारे में भी प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर्स, वार्डन्स आपको बता सकते हैं। तो यही ओरिएंटेशन में होता है। उस दिन क्लासेस नहीं होती हैं, नॉर्मल क्लासेस नहीं होंगी आपकी कि उस दिन क्लासेस कुछ हो रही, कुछ पढ़ाया जाएगा। उस दिन नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आगे के लिए टाइम टेबल दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आना है। ओरिएंटेशन में चाहे तो आप अपने पेरेंट्स को ला सकते हैं, अपने गार्जियन को ला सकते हैं अगर आप चाहें। अगर ज़्यादा परेशानी तो आप ना लाएं। दूर से आ रहे हैं तो आप कैसे ले आएंगे, जैसे कोई उड़ीसा से आ रहे हैं, कोई तमिलनाडु से आ रहे हैं, या केरल से आ रहे हैं, या पंजाब से आ रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है अपने पेरेंट्स को लाना। आप अकेले भी आएंगे तो हो जाएगा। अब ऐसे लोग जिनको हॉस्टल नहीं मिला, चाहे वो पीजी के हों, यूजी के हों, वो क्या करें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल्स हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं। वो एकोमोडेशन प्लस फूड, लॉजिंग प्लस फूडिंग की फैसिलिटीज़ ऑफर करते हैं। वहाँ पे आप 3 से 4 हज़ार में रहना, खाना पीना सब कर सकते हैं आप। तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए स्क्रीन से हटाना पड़ा, कॉल आ रही थी। तो रहना प्लस खाना वो सब देते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो ऐसे केस में क्या करें। यूजी वाले तो अभी वेट करें, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट मुझे लग रहा है कि 9 को भी आ सकती है, 10 को भी आ सकती है, वरना डिले बहुत हो चुका है तो हो सकता है 9 को ही आ जाए। और आप फ़ी पेमेंट कर 11 या 10 को ही यूनिवर्सिटी में आकर अलॉटमेंट लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो आप हॉस्टल में आराम से रह सकते हैं।
तो ये सारे आपके सवाल थे। आप कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एडमिशन विड्रॉ करें तो कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कब फी पेमेंट, कैसे पैसे वापस मिलेंगे। देखिए, एडमिशन विड्रॉ आप कर सकते हैं, अभी कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अनाउंस नहीं किया है। जब तक लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अनाउंस नहीं होता है तब तक आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे। जितना आपने फ़ी दिया था एडमिशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं मिलती है वापस, वो एडमिशन फ़ी आपको वापस हो जाएगी। साथ ही साथ कब तक पैसे आएंगे, जैसे कि नोटिस में दिया हुआ था पीजी कोर्सेज़ के लिए, पीजी कोर्सेज़ के पैसे नवंबर या दिसंबर के महीने में आएंगे, और वहीं यूजी के पैसे रिफंड होने का प्रोसेस नवंबर में शुरू ही किया जाएगा, तो दिसंबर जनवरी तक जा सकता है, और पैसे उसी अकाउंट में जाएंगे जिस अकाउंट में से आपने फ़ी पेमेंट किया था। ठीक है, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से किया है, डेबिट कार्ड से किया है, या यूपीआई से किया है, कहीं से भी किसी भी मोड से किया है, जिसके अकाउंट से किया है उसी के अकाउंट में जाएंगे। अगर आपने साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट से किया है तो साइबर कैफ़े के अकाउंट में जाएगा। वेटिंग लिस्ट वालों को मैं हमेशा सलाह देता हूं कि अगर आपका एडमिशन कहीं कंफर्म नहीं हुआ है तो आप अभी वेट कीजिए, आपका एडमिशन कभी भी कंफर्म हो सकता है। वेट कीजिए, क्योंकि कभी भी कंफर्म हो सकता है। अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो आपसे नीचे वालों का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, और हो सकता है कि आप मौका गंवा दें। इसलिए आप भी थोड़ा सा वेट कीजिए। ऐसे भी अभी एडमिशन कैंसिलेशन कराएंगे तो पैसे आपको अभी मिलेंगे नहीं, पैसे तो नवंबर दिसंबर में ही मिलेंगे, तो एडमिशन क्यों विड्रॉ कराना। वेट कीजिए लास्ट डेट ऑफ एडमिशन तक, जब तक एडमिशन ऑफिशियली उस लिस्ट को विड्रॉ नहीं करती है। ठीक है, अब बता देता हूँ कि क्लासेस कहाँ कहाँ चलते। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी आपके सवाल है, डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई होंगे। यूजी वाले को मैं सलाह दूंगा, या पीजी में जिनका एडमिशन कंफर्म होते जा रहा है, आप पहले ही दिन ही जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उन डॉक्यूमेंट्स को कैरी करें। कभी भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो सकता है। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके लिए आप यूनिवर्सिटी से टाइम ले लें, एप्लीकेशन दे दें कि आप 1 महीने में, 1 हफ्ते में या 2 महीने में जमा करेंगे। 31 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का। क्वालिफाइंग मार्क्स वाला डॉक्यूमेंट्स आपको टाइम पे ही देना पड़ेगा। जब मार्कशीट है वो तो टाइम पे देना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आई हो, या माइग्रेशन नहीं आया हो, या कैरेक्टर नहीं आया हो, तो ये आप 31 अक्टूबर 2025 तक दे सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सवाल आपके लगातार आ रहे हैं उन सवालों का एक एक करके मैं जवाब देता जा रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ सवाल आप पूछ रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बना सकते हैं, उनका एक सेट फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। उसके लिए अलग से कोई फॉर्मेट नहीं होता। आप जिस भी हॉस्पिटल में जाएं, जो फॉर्मेट हो उसमें लेकर आइए, वो वैलिड होता है, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो यूनिवर्सिटी आकर क्लासेस ज्वाइन कर यूनिवर्सिटी से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर टेकारी में एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ से भी जाके बनवा सकते हैं। कुछ लोग बीच में पढ़ाई ब्रेक किए हैं तो वो पूछते हैं गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। वो बनता है नोटरी में, जहाँ पे एफिडेविट्स बनते हैं। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लीजिएगा, उसी पे आपको वो बना कर देंगे, और रीज़न लिख दीजिएगा कि आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है, तो आप सबमिट करेंगे तो वो वैलिड होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी फिलहाल मत लीजिए जब तक आप एडमिशन कंफर्म ना करवा लीजिए यहाँ, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपने एडमिशन कंफर्म करा नहीं किया और आपने माइग्रेशन ले लिया, कहीं और एडमिशन लेना चाहते हो, वो बेकार हो जाएगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन आप बाद में ही लेकर आएँ। हाँ, अगर आपका पूरा प्लान है कि आपको इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तब आप ले सकते हैं माइग्रेशन, जहाँ भी आप लास्ट पढ़ाई कर रहे थे। माइग्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, CLC, SLC जो भी मिलता है वो ले आए विथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्लियर है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट से कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप बिहार गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनाएंगे तो वो वैलिड नहीं होता है। अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए। CW कोटा सर्टिफिकेट हो, जो भी हो, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपने EWS या OBC NCL कैटेगरी क्लेम किया है तो आपको उस कैटेगरी का कोटा का, उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, आप डॉक्यूमेंट से लेकर हर चीज़, हॉस्टल, एवरीथिंग मैंने क्लियर कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा है जो सवाल आप पूछ रहे थे। अगर आपके फिर भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में आप कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी नीचे देख रहे होंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं तो एडमिशन विड्रॉ करा रहा हूँ। बेसिकली वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं आपको। जो लोग कंफर्म लिस्ट में, वो चाह रहे हैं कि आप एडमिशन कैंसिलेशन कराएं ताकि उनका वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाए। ये ट्रैक चलता है, वो यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आप मिसगाइड हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, क्लासेस टाइम पे होती हैं, एग्ज़ाम टाइम पे होता है, एकेडमिक जो ईयर है या करिकुलम है वो टाइम पे चलता है, एक्सपोजर मिलेगा आपको प्रॉपर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हैं। आप आइए, आप बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में, बहुत अच्छे टीचर्स से एक अच्छे कोर्स, अच्छे प्रोग्राम को कंप्लीट करके जाएंगे। आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है। तो इस लाइव सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। हमेशा की तरह आपसे उसी सही नजर स्टाइल में शब आकर शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय